गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज मैं कराने जा रहा हूं आप लोगों को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड्स के मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं आप लोगों को। जो आज के न्यूमेरिकल है ये है टू एनालाइज दिस बीम यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड ड्रॉ बीएमडी एज वेल एज एसएफडी। तो ये बीम दिया हुआ है। इस बीम में पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं। ए टू बी एक स्पैन हो गया, बी टू सी दूसरा स्पैन हो गया। तो स्टेप नंबर 1 में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्टेप नंबर 1 में हम लोगों को करना क्या है। स्टेप नंबर 1 में फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोगों को निकालना है। फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट पहले तो निकालेंगे। ए बी के लिए मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी। स्टेप नंबर 1 में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं। तो मोमेंट फ्रॉम ए टू बी क्या हो गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो गया। तो इससे हम लोग की जो वैल्यू है वो आ रहे हैं माइनस ऑफ 44.44 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम बी टू ए, ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने भी ये फॉर्मूला है इनके फॉर्मूला को बाय हार्ट करना है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड सिंपल बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग करने जाएंगे तो पहला स्टेप में हम लोग को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर यही पे लोड ए बी स्पैन पे लोड अगर सेंटर में लगते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है WL/8। लेकिन यहाँ पे सेंटर में नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तब फॉर्मूला है माइनस ऑफ WA B स्क्वायर बाई L स्क्वायर। सिमिलरली बी में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा ये लेफ्ट वाला माइनस लेते हैं राइट वाला प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा WA स्क्वायर B बाई L स्क्वायर। L मतलब टोटल लेंथ 4 + 2। तो ये हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट, पहला स्पैन क्या हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्पैन का मैं करूंगा। ये हो गया आप लोगों का नेक्स्ट स्पैन बी टू सी। इसके फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, माइनस ऑफ WL स्क्वायर बाई 12। डायरेक्ट फॉर्मूला से ये सब, माइनस ऑफ WL स्क्वायर बाई 12 माइनस ऑफ W क्या गया इसका 20 किलो न्यूटन पर मीटर और 5 मीटर है। L स्क्वायर बाई 12, ये वैल्यू आ चुका है हम लोगों की माइनस ऑफ 41.67 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम सी टू बी, एक बार बी से सी करना है, एक बार सी टू बी करना है। ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये सी टू बी क्या हो जाए क्लॉकवाइज प्लस।
देखिए W की वैल्यू सेम है, लेंथ भी सेम है और 12, तो डायरेक्टली वैल्यू हम लोग लिख देंगे प्लस। ये हो गया आप लोगों का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम लोग को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में करने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हम लोग को पता है, मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था। मोमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2EI बाय L इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। यहां पे मैंने लास्ट क्लास में एक -3R भी लगाया था, लेकिन मैंने बोल के रखा था कि -3R तभी होगा जब सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की न्यूमेरिकल होगा। यहाँ पे कोई सपोर्ट ABC सपोर्ट सिंक नहीं हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे करना नहीं है। फिर उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, किसकी माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा, लेकिन A to B फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग की माइनस आ रहा, तो इसीलिए माइनस लगाया हूं मैं, माइनस ऑफ 44.44। और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होगा, स्टेप नंबर, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या हो सकता है। देखिए मैंने बताया था जब फिक्स सपोर्ट होते हैं तो इसमें थीटा 0 होते हैं, तो थीटा 0 हो गया, और बाकी में मोमेंट 0 होते हैं, मोमेंट इसमें भी 0 इसमें भी 0। तो ये वाला जो सपोर्ट है ये दो स्पेन को शेयर कर रहा है, B2A एंड B2C, तो लिखेंगे मोमेंट फ्रॉम B2A प्लस मोमेंट फ्रॉम B2C इक्वल टू 0। और तीसरा C है, इस C को लिखेंगे सिर्फ एक ही स्पेन शेयर कर रहा है, दैट इज C to B, दैट इज मोमेंट फ्रॉम C to B इक्वल टू 0। अब आप लोग देख पा रहे हैं थीटा एट A इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग 0 कर देंगे। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और पहला इक्वेशन में जो लेंथ है A to B का वो है 6, तो L के जगह में मैं 6 लिख दूंगा। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम B to A क्या हो जाएगा, 2EI बाय फिर से L 6 हो गया, 2 थीटा B प्लस थीटा A। ये जितने भी इक्वेशन है ये मैं स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस 88.89 वैल्यू आया था फिक्स्ड एंड मोमेंट। उसके बाद ये हो गया AB एंड BC, मतलब AB स्पेन के लिए ये दो इक्वेशन बन चुके हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, BC के लिए मोमेंट फ्रॉम B to C इक्वल टू 2EI बाय लेंथ क्या है 5 मीटर, माइनस ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना था B to C का 41.67। फिर से मोमेंट फ्रॉम C to B 2EI बाय L 2 थीटा C प्लस थीटा B प्लस 41.67, ये भी आ चुके हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में बाउंड्री कंडीशन जो मैंने लिखा था ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑलरेडी, थीटा को 0 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, B2A एंड B2C इक्वल टू 0 करना है, दैट इज B2A ये हो गया इक्वेशन एंड B2C ये इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन से वैल्यू हम लोग का आया है, दोनों को सम अप कर देंगे, B2A प्लस B2C इक्वल टू 0। B2A का वैल्यू है  ये हो गया B2A प्लस B2C क्या है, प्लस
सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन रहा है इसी इक्वेशन को मैं जब सिंप्लीफाई करता हूं तो ये इक्वेशन हम लोगों का आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है ये आपका ये हो गया, मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इक्वल टू 0। तो ये आपका मोमेंट फ्रॉम सी टू बी है, सी टू बी को हम लोग 0 कर देंगे। तो सी टू बी को 0 कर दिया, इस इक्वेशन को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 EI by 5 थीटा C प्लस 2 EI by 5 थीटा B प्लस 41.67 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। मतलब मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जो बाउंड्री कंडीशन है दो, इन दो बाउंड्री कंडीशन को ये इक्वेशन के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 इक्वेशन आ जाएगा। ये 2 इक्वेशन आने के बाद थीटा B थीटा सी, यहां पे भी थीटा बी एंड थीटा सी है। अब जब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो थीटा बी एंड थीटा सी का वैल्यूज आ जाएगा। अब और एक चीज बोलना था, जब थीटा बी एंड थीटा सी आ जाएगा, थीटा बी एंड थीटा सी का जब वैल्यूज आएगा तो वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी इक्वेशंस है, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए, मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, मोमेंट फ्रॉम सी टू बी, एंड एक ऊपर लिखा था मैंने मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये सब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि थीटा बी का वैल्यू लिखना है, थीटा सी इस इक्वेशन से निकलेगा, थीटा बी उस इक्वेशन से निकलेगा, थीटा बी भी उस इक्वेशन से, थीटा सी भी उस इक्वेशन से। जब सारा थीटा बी एंड थीटा सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये इक्वेशंस में तो फाइनली हम लोग का ये सब वैल्यूज आ जाएगा, ये सारा वैल्यूज हम लोग के पास आ जाएगा। और यही वैल्यू निकालना है हम लोग की फाइनल एम है। उसके बाद जब मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रहे हैं थीटा बी इज इक्वल टू and theta c is equal to ये दो वैल्यू आ चुके हैं मेरे पास। अब जब ये दो वैल्यू आ चुके हैं, इन वैल्यूज को मैं जब सब्स्टिट्यूट करूंगा ये सब इक्वेशंस में तो वैल्यूज आएगा, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी आएगा माइनस ऑफ 51.38 किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए में सब्स्टिट्यूट करूंगा ये दोनों वैल्यूज तो आ जाएगा 75 किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू माइनस ऑफ 75 किलो न्यूटन मीटर, एंड मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए फाइनली यही है कि ये इक्वेशन ये और ये हम लोग का मेन एम था ये चारों मोमेंट निकालना। अब जो कि मैंने निकाल दिया कि एक एक पॉइंट पे देखिए ए टू बी का मोमेंट निकाल दिया, लेकिन एक बाउंड्री कंडीशन था जिसमें मैंने लिखा था मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू 0। तो सी टू बी वैल्यू जब यहाँ पे थीटा सी एंड थीटा बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मोमेंट फ्रॉम सी टू बी का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि थीटा बी एंड थीटा सी का वैल्यू करेक्ट है। और मोमेंट फ्रॉम बी टू ए एंड बी टू सी ये भी एक बाउंड्री कंडीशन था जिसमें लिखा था मैंने, दोनों सम अप करेंगे तो 0 आएगा। आप देख पा रहे हैं एक 75 एक -75, दोनों को सम अप कर देंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब है सब वैल्यूज हम लोग की करेक्ट है। ये एक चेकिंग है, मतलब इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज हम लोग की करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि करेक्ट वैल्यू तभी आएगा जब हम लोग थीटा बी एंड थीटा सी का करेक्ट वैल्यूज निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट हम लोग की काम है कि मुझे फाइनल
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी में आ रहा है, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी में आ रहा है माइनस ऑफ 51.38। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में दो वैल्यू आ रहा है, एक है 75 पॉजिटिव बी टू ए एंड बी टू सी निगेटिव। तो यहां पे 75 वैल्यू आ रहा है, यहां पे 51.38, यहां पे 75 वैल्यू आ रहा है, यहां पे 75 वैल्यू आ रहा है, यहां पे 51.38 वैल्यू आ रहा है उस इक्वेशन से, और यहां पे वैल्यू आ रहा है 0। इसके बाद ये जो यहां इसके ऊपर मोमेंट लगा है, मतलब ये है कहने का मतलब अगर 100 लगा है 4 and 2 मीटर डिस्टेंस में, तो इससे हम लोग की मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, WAB/L फॉर्मूला से मोमेंट डायरेक्ट निकलता है। मोमेंट इज इक्वल टू WAB/L। सो मोमेंट आ रहा है हम लोगों की 46.20 किलो न्यूटन मीटर। और दूसरा जो इक्वेशन है इसमें क्या है, यूडीएल लगा हुआ है B2C में 20 किलो न्यूटन पर मीटर और 5 मीटर के, तो इससे मोमेंट क्या आ रहा है, WL²/8। ये जितने भी फॉर्मूला लिखा हूं मैं, ये फॉर्मूलाज फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, नॉट फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो इससे आ रहा है 30.62 किलो न्यूटन मीटर। अब ये इक्वेशन को बनाएंगे, पहला वाला 40, ये हो गया आपका 46.20 और ये आपका हो गया 51.38। दो मिनट रुकिए, ये जो इक्वेशन बन रहा है 40, इसके बाद यहां पे आ रहा है तो फाइनली हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया। बस यही निकालना था। अब देख पा रहे हैं ये जो लाइन है, इसके लाइन के ऊपर जा रहा है पॉजिटिव है निगेटिव है, इस लाइन से नीचे जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिखना है, नीचे जा रहा है तो निगेटिव लिखना है। तो ये आपका फाइनली हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम। यही आप लोगों का निकालना था। ओके, थैंक यू।